सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 से 12th तक के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। तो आज का हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण और आज का हमारा टॉपिक है अव्ययीभाव समास। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत अव्ययीभाव समास देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं बोर्ड कक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का टॉपिक है समास प्रकरण। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। तो देखिए विद्यार्थियों, समास है क्या? समसनम समास है। समसनम समास है यानी समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है समास का? संक्षेप, संक्षिप्त करना, छोटा करना। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। देखिए, दो या दो से अधिक पदों के मिलन से जो नया पद और संक्षिप्त रूप बनता है वह समास कहलाता है। तो जब हम दो या दो से अधिक पदों को मिलाते हैं, दो या दो से अधिक पदों को मिलाते हैं, तो दो पदों भी हो सकते हैं, दो से अधिक पद भी हो सकते हैं। तो उनके मिलाने से जो नया और संक्षिप्त रूप बनता है उसे क्या कहा जाता है? उसे समास कहा जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, समास के मुख्यतः चार भेद बताए गए हैं। तो देखिए, समास के मुख्यतः कितने भेद बताए गए? चार भेद। वो कौन कौन से वो देखने जा रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, समास का पहला भेद बताया गया है अव्ययीभाव समास। पहला भेद है अव्ययीभाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। दूसरा भेद कौन सा है? तत्पुरुष समास। तीसरा भेद है बहुव्रीहि समास। तीसरा भेद कौन सा है? बहुव्रीहि समास। और चौथा भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। देखिए विद्यार्थियों, कक्षा यदि हम 9th की सरसा पाठ्य पुस्तक है उसकी बात करें तो 9th की सरसा पाठ्य पुस्तक में समास के 5 भेद बताए गए हैं। और 5 भेदों में सबसे पहला जो भेद जोड़ा गया समास का वो है केवल समास। कौन सा है? केवल समास। इस प्रकार से केवल समास को जोड़ करके और सरसा पाठ्य पुस्तक में समास के 5 भेद किए गए हैं। केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। लेकिन कक्षा 10th की पाठ्य पुस्तक में समास के 4 भेद बताए गए हैं। तो पदों की प्रधानता के आधार पर ये 4 भेद हो गए: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। हाँ, तो अब देखने जा रहे हैं इसमें अव्ययीभाव समास क्या है। हाँ, तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखेंगे कि अव्ययीभाव समास क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, इस समास में पहला पद अव्यय होता है। पहला पद कौन सा होता है? अव्यय होता है या उपसर्ग या निपात होता है। अव्यय पद होता है वो जो कभी बदलता नहीं है। अव्यय पद होते हैं उसमें परिवर्तन कभी नहीं होता है। तो इस समास में पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है और वही पद प्रधान होता है। तो अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और यही अव्यय पद होता है, यह प्रधान होता है, यानी पहला पद प्रधान होता है। और समस्त पद बन जाता है। तो बनने के बाद में भी जो समस्त पद है वो भी अव्यय पद हो जाता है। तो वह समस्त पद अव्यय बन जाता है। समस्त पद बनने वाला है वो भी अव्यय बन जाता है। जैसे यथा निर्मक्षिकम, यहाँ पर पहला पद है निर। निर, तो जहां पर निर पहला पद है, यह देखेंगे तो पहला पद अव्यय हो गया। तो निर्मक्षिकम, तो निर्मक्षिकम जहां पर निर अव्यय आए तो वहां पर अभाव लगा देंगे। क्या जोड़ देंगे? अभाव। तो निर्मक्षिकम का मतलब हो जाएगा मक्खियों का अभाव। निर्मक्षिकम का मतलब क्या हो जाएगा? मक्खियों का अभाव। तो मक्षिकाणाम अभाव है। निर्मक्षिकम का अर्थ हो जाएगा मक्षिकाणाम अभाव है, मक्खियों का अभाव। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर मक्षिका पद प्रधान न होकर के और अभाव पद प्रधान है। तो यहाँ प्रथम पद निर है और द्वितीय पद मक्षिकम है। यहाँ मक्षिका की प्रधानता न होकर के और मक्षिका का अभाव प्रधान है। क्या प्रधान है? मक्षिका का अभाव प्रधान है। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। अतः यहाँ अव्ययीभाव समास होगा। अब देखते हैं अन्य उदाहरण। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अव्ययीभाव समास के अन्य उदाहरण। पहला है उपग्रामम। यहाँ पर पहला पद उप है जो अव्यय है, उपसर्ग है और संज्ञा पद है ग्रामम। तो यहाँ पर
ग्रामम पद प्रधान है होकर के उप पद प्रधान है, तो उप जहां पर उपसर्ग आएगा तो वहां पर हम लिख देंगे समीपे। और विभक्ति कौन सी रख देंगे? संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति रख देंगे, षष्ठी विभक्ति रखे और समीपे कर देंगे, तो उपग्रामम तो हो जाएगा षष्ठी विभक्ति में हो जाएगा ग्रामस्य, और उप के स्थान पर रख देंगे समीपे। या समीप की प्रधानता है तो उपग्रामम ग्रामस्य समीपे। इसी प्रकार से यदि पूछ लिया जाए कि उपकृष्णम, तो हम बोल देंगे क्या लिखेंगे? कृष्णस्य समीपे। इसी प्रकार से अगला पद है निर्जनम, तो यहाँ पर आप देखोगे पहला पद है वो निर है, तो निर किस अर्थ में है? अभाव अर्थ में आता है, तो वही षष्ठी विभक्ति रख देंगे, तो और निर के स्थान पर अभाव रख देंगे। तो जन शब्द है इसकी षष्ठी विभक्ति, जन पद है इसकी षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाए जना नाम, और अभाव है तो निर्जनम जना नाम अभाव है। इस प्रकार से निर्जलम जलस्य अभाव है। तो अब आपसे पूछ रहे कि निर्जलम, इसमें निर्जलम इसमें कौन सा समास? निर पहले आ गया तो अव्ययभाव समास हो गया, और अगर संज्ञा पद है जल है तो इसकी षष्ठी विभक्ति जल से हो जाएगा, तो निर्जलम जल से अभाव है। आगे पद है अनुरथम, तो आप देखेंगे यहाँ पर पहला पद है वो अनु है जो उपसर्ग है, और उसके बाद में संज्ञा पद है वो रथ है, तो अनु के साथ में भी षष्ठी विभक्ति रख देंगे, और अनु पद है इसके स्थान पर रख देंगे पश्चात, तो अनुरथम रथ पद है इसकी षष्ठी विभक्ति रथ से, और अनु के स्थान पर रख देंगे पश्चात, तो रथ से पश्चात, अनुरथम रथ से पश्चात, यहाँ पर पश्चात अर्थ की प्रधानता है, तो अनुरथम रथ से पश्चात है। इसी प्रकार से अगला पद है प्रतिगृहम, प्रतिग्रहम, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले प्रति अव्यय है और उसके बाद में ग्रह संज्ञा पद है, तो जहां पर प्रति अव्यय पद आ जाए तो वहां पर संज्ञा पद को 2 बार लिख देंगे और आगे ग्रहम लिख देंगे, आगे प्रति लिख देंगे, तो प्रतिग्रहम ग्रहम ग्रहम प्रति, यानी प्रति की प्रधानता है। प्रति नगरम, प्रति नगरम, तो नगरम नगरम प्रति, प्रति वनम 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 प्रति, प्रति वर्षम 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 प्रति। अगला है पद है यथाशक्तिम, यथाशक्तिम जहां यथा आ जाए तो वहां पर लिख देंगे आनति कर्म, यानी शक्तिम आनति कर्म, सीमा की प्रधानता। तो देखिए यथाशक्तिम शक्तिम अनति कर्म, यथा बलम बलम अनति कर्म, यथा धनम धनम अनति कर्म, तो यथा के साथ लिख देंगे अनति कर्म। अगला पद है शय चक्रम, तो यहाँ पर हमारा जो श है, शह अर्थ में जो अव्यय है तो इसका तीसरी विभक्ति रख देंगे और आगे लिख देंगे सहितम, तो शय चक्रम चक्रेण सहितम, स पुस्तकम पुस्तकेन सहितम, तो यहाँ पर शहीद की प्रधानता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने अव्ययभाव समास देखा। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधी देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।